सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टॉक ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा जो फॉल आया किन कारणों से आया उसको भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के ऊपर से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो में हमने एक लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इस वाले फॉल को हम ऊपर की तरफ चल रहे थे और मैंने आपको क्या बोला था कि हम डेली के अंदर जो करेक्शन कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेली की 20 EMA के आसपास कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कट समझाया था, लेकिन हमने ना तो 20 EMA पर सपोर्ट लिया, ना हमने 50 EMA पर सपोर्ट लिया और हम सीधा का सीधा नीचे गिरते हुए जा रहे हैं आज की तारीख में। तो यानी कि हम, और मेरा जो मैक्सिमम करेक्शन का जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 24,600 के आसपास तक गिर सकते हैं, ये मैंने आपको 25,600 के आसपास तक गिर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। 25,600 डेली के 20 मेरी थी वहां पर और ये ट्रेंड लाइन का हमारा सपोर्ट आ रहा था। उसके बाद में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हमारा ये जो लास्ट जो मूवमेंट है ये वाला, ये जितनी कैंडल में ऊपर गया 6 से 7 कैंडल में, अगर कम समय में हमने इसको 100% रिट्रेसमेंट कर दिया तो हम बड़ी वाली करेक्शन के स्पिरल में फंस जाएंगे। ये मैंने आपको क्लियर कर समझाया था और आज आप यही देख पा रहे हो कि हम धीरे धीरे करके हमने वो वाला लेवल काटा और उसके बाद में आज हम जो क्लोज करके गए हैं मार्केट को, इसके अगर आप क्लोजिंग देखोगे आज के कैंडल की तो कम से कम आज की क्लोजिंग जो आई है वो 24,800 के आसपास आई है। हमने ये वाला जो भी लो टेस्ट है उसको भी हमने टेस्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो कि अगर हम 25,400 जो ये वाला जो लेवल हमने जो डिस्कस किया था 25,400 का, उसके कटने के बाद में भी हम कहाँ से कहाँ तक आ गए, 24,700 को आ गए, यानी कि वहाँ से भी 700 पॉइंट और गिर गए हम। तो ये होता है एक पॉइंट आइडेंटिफाई करने का कि हम कितनी करेक्शन और कर सकते हैं। अब फ्रेंड, हम समझते हैं कि हमने जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन लगाई थी इसको भी हमने काट दिया। अब हमारी ये ट्रेंड लाइन किसी काम की नहीं है और उसके बाद में हमने यहाँ पर एक 2-4 ट्रेंड लाइन खींची थी, ये वाली पॉइंट इस पॉइंट को मिलाते हुए हमने ये वाली खींची थी इस पॉइंट को, वो भी हमने काट दी। तो अब हमारी जितनी भी ट्रेंड लाइन आ रही थी वो सारी की सारी कट चुकी है। तो अब हमारे सामने ये पूरा का पूरा जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा बदल गया है और हम इसकी अब जो एनालिसिस है वो इस हिसाब से चलेगी कि इसने क्या करा है कि लास्ट में हमारा जो राइजिंग जो ट्रेंड ये वाला स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ये लो पॉइंट हमने बना के ये वाला जो ट्रेंड हमने स्टार्ट किया था उसको भी हमने पूरा का पूरा रिट्रेसमेंट कर लिया। तो इसका मतलब इस पूरे ट्रेंड की जो इंपॉर्टेंस थी ना वो खत्म हो चुकी है, जीरो हो गई, कोई लेना देना नहीं इसका। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंस है वो किसकी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, क्योंकि जब भी लास्ट वाला जो इंक्रीमेंटल जो हिस्सा होता है अगर वो कम समय में कट जाता है तो फिर हमारी जो करेक्शन का जो पॉइंट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक काउंटिंग होती है उसकी। ठीक है, तो अब जो भी होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो यानी कि हमने ये वाला एरिया जो है कम समय में काट दिया है। तो हम ये तो क्लियर हो चुके हैं कि हमारी जो गिरावट है अभी और जारी रहेगी, हम और गिरेंगे। ठीक है, अब हम और कितना गिर सकते हैं उसको समझते हैं। हमने ये वाला जो पॉइंट है इसको टेस्ट कर लिया, तो अगली जो हमारी गिरावट है वो कम से कम यहाँ तक है, यानी कि 24,000 के लेवल तक। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो लो पॉइंट लगने वाला है वो 24,000 का। क्या हम इसी चाल में गिरेंगे क्या? नहीं। और मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि अगर आने वाले समय में ये जितना भी इंक्रीमेंटल हिस्सा जितने भी समय में बना है उससे कम समय में अगर हमने 24,000 का लेवल काट दिया तो हमारी बड़ी करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बड़ी करेक्शन जो स्टार्ट होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस वाले पूरे मूवमेंट की करेक्शन होगी और वो मैक्सिमम 62% तक जा सकती है। तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो करेक्शन है यहाँ तक आ सकती है। तो अभी हमारा जो ट्रेंड है ये वाला, यहाँ से लेकर के हमने कितने रिट्रेसमेंट पर खड़े हैं आज की तारीख में हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारी जो मैक्सिमम जो रिट्रेसमेंट थी वो 24,800 के लेवल तक आज आ चुकी इस ट्रेंड की, लेकिन इससे को हमने कम काटा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले बड़े ट्रेंड की करेक्शन के अंदर एंटर होने वाले। तो अगर मैं ध्यान से इसको इस वाले करेक्शन का रिट्रेसमेंट पॉइंट लगाता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 62% अगर आप देखोगे तो बहुत दूर आ रहा है और 38% जो आ रहा है वो आ रहा है 24,356 के एरिया पर आ रहा है, यानी कि 24,356 के एरिया पर आ रहा है 38% की रिट्रेसमेंट। तो यानी कि इस वाले पॉइंट के एरिया के पास पास हमारी एक बार जो है करेक्शन ओवर हो सकती है। तो अब हम इस डिस्कस को दो लेवल आपको बता देता हूं। अगर मार्केट 24,800 के नीचे सस्टेन करेगी तो हम 24,000 तक जाएंगे, लेकिन पहला जो करेक्शन का एंड पॉइंट करने वाला होगा ना 24,000 के 300 350 पर ही मानना, 24,000 पर नहीं मानना। क्या पता
हम 4350 से ही ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। तो यानी कि यहाँ से आने वाले समय में हमारा जो फर्स्ट जो लो पॉइंट यहाँ पर खत्म होने वाला है, अगली जो गिरावट 24,350 तक अभी हम मान के चल रहे हैं, 24,000 नहीं मानेंगे, 24,350, ठीक है, क्योंकि इस पूरे ट्रेंड की 38% आ रही है। अब अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये जो हमारी लास्ट में जो गिरावट आई है अभी जो चल रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसको 15 मिनट के चार्ट पर आके समझने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसको 5 मिनट का चार्ट भी करूंगा मैं। 15 मिनट के चार्ट पर जब हम आ जाते हैं इसके अंदर, तो आप ध्यान से देखोगे गिरावट के अंदर मैंने मार्क कर रखा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और अभी हम फिफ्थ के अंदर चल रहे हैं। तो ये जो लास्ट वाली जो गिरावट है फोर्थ से लेकर फिफ्थ तक, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि हम बाउंस बैक लेने के लिए अब रेडी हो रहे हैं। अभी मार्केट में लोग बाउंस बैक का ही वेट कर रहे हैं, और मार्केट जो है बिल्कुल भी बाउंस बैक नहीं दे रही है, और जब ट्रेंड में जाता है तो लोग करेक्शन का वेट करते हैं, और उसमें करेक्शन नहीं आती है, गिर रहा है तो बाउंस बैक का वेट कर रहा है। यही एक ट्रेडर की पहचान है, स्मार्टली ट्रेडर, ठीक है। तो यानी कि हमने यहाँ से गिरावट जो चालू करी, फिफ्थ वेव बन रही है, फिफ्थ वेव के अंदर 1 2 3 4 और ये फिफ्थ जो भी इसने बना रखी, ये डेवलपमेंट जो वो आज का है, यानी कि हम आज यहाँ पर खुले, आज हम सेकंड वेव में खुले थे, और हमने पूरी की पूरी फिफ्थ वेव बनाई है ये वाली। तो हमने यहाँ पर पांचों वेव नीचे की कंप्लीट कर ली, लेकिन बाउंस बैक के लिए क्या होता है कि एक जो पॉइंट होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसका हाई पॉइंट, इसको हमने अभी भी नीचे से पांचों वेव कंप्लीट करने के बाद रिट्रेसमेंट जो है स्पीड से नहीं करा। तो बाउंस बैक की कोई अभी तक क्लेरिफिकेशन हो या चार्ट पर अभी तक नहीं आया। तो क्या हो सकता है कि अब हम समझ लेते हैं कि कल और आने वाले समय में क्या नोटिस करना है। आपको यहाँ से जो फिफ्थ वेव की जो प्रोग्रेस दिख रही है, इसके अंदर जो भी लो पॉइंट बनता जा रहा है, ये वाला, ये लो पॉइंट बना, ये लो पॉइंट बना, अभी ये लो पॉइंट बना, तो यानी कि स्विंग हाई जो बन रहे हैं हमारे, वो आपको अब करने हैं ध्यान में, क्योंकि इस फोर्थ को ध्यान में नहीं रखना है, इस फिफ्थ के अंदर जो बनती जा रही है चीजें उसको ध्यान में रखनी है। स्विंग हाई एक तो ये वाला बना, एक तो ये वाला बना, एक ये वाला बना अभी आज के तारीख में। तो अब आने वाले समय में जब भी यहाँ पर ये जो मेरा स्विंग हाई होगा, नीचे से जाने के बाद में लास्ट वाले स्विंग हाई को जब भी स्पीड से काटेगा, वहीं पर एक पहला सिग्नल होगा कि वो जो बॉटम होगा वो लो बन चुका होगा, और वहां से हम बाउंस बैक लेने के लिए रेडी हो जाएंगे एबीसी का। तो अभी तक इसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आया है, इसलिए मैंने अभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर बॉटम लग चुकी है। बस अगर हम कल ये लास्ट वाली जितनी भी कैंडलें बनी हुई कम समय में इसको रिट्रेस नहीं कर पाते हैं, तो हमें एक नया लो और देखने को मिलेगा, फिर वो 5+4 में नीचे की तरफ चलता जाएगा। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है, कल की तारीख में जो भी स्विंग हाई बनता है वो आपके लिए क्या होगा, एक ये बताएगा कम समय में रिट्रेसमेंट हो जाती है उसकी, तो ये बताएगी अब हम बाउंस बैक लेने के लिए रेडी हो चुके हो, फिर वो बाउंस बैक 400 से 500 पॉइंट का होगा वो, ठीक है। तो अभी कल के लिए ध्यान में रखना आपको 25,000 का लेवल और आज का ये हाई पॉइंट, यानी कि 25,140, यानी कल के लिए जो रेजिस्टेंस बन चुका है वो 25,000 का बन चुका है, ठीक है। उसके बाद में 25,200, बस ये रेजिस्टेंस मानते हुए जब तक ये स्पीड से ऊपर की तरफ नहीं काटेगा, तो ये प्रोग्रेस मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाला कि जिस हिसाब से ऐसा आ रहा है धीरे धीरे करके वापस यहाँ से सेलिंग हमें नहीं देखने को मिल सकती। तो 25,000 का लेवल आपके लिए कल के लिए रेजिस्टेंस है। अगर 25,000 के बाद में ऊपर जाता है तो 25,200 रेजिस्टेंस है, यहाँ से वापस आपको बिग वाली जो है देखने को मिल सकती है। बाउंस बैक तभी सस्टेन कर पाएगा जब स्पीड में ऊपर की तरफ काटेगा। तो ये है पूरा का पूरा एक एलिट वेव का स्ट्रक्चर का, और हमने यहाँ पर आने वाले समय में अगर हमने मान लो 24,600 भी हमने कल, ये लो सिर्फ कर सकता है, लेकिन अब जो लो कटेगा वो सिर्फ 40-50 पॉइंट के आसपास कटेगा और फिर हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो आपको फॉल दिख रहा है, इस वाले 14 ट्रेडिंग सेशन को हमने 5 ट्रेडिंग सेशन में ही काट दिया है। आप देख सकते हो कम समय में बड़े टाइम फ्रेम का हमने पैटर्न कंफर्म कर दिया, जो कि आप देख सकते हो। ये देखिए आप, ये कितनी 15-14 कैंडल में ऊपर गया था और हमने यहाँ पर 5 कैंडल के अंदर 1 2 3 4 5 कैंडल के अंदर हमने रिट्रेसमेंट कर लिया। इसका मतलब हम आने वाले समय में करेक्शन की साइज को और बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लियर कट दिख रहा है इसके ऊपर। इन सब का जो इंडिकेशन है वो सब कुछ क्या है कि वॉर चल रही है ईरान इजराइल की, उसके बाद में आप देख सकते हो कि चाइना के अंदर हमारा जो पैसा है वो शिफ्ट हो रहा है, और अभी जो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आए हैं वो भी 2 स्टेट में ऐसा लग रहा है कि वो एग्जिट पोल जो है बीजेपी नहीं आ रही। तो ऐसे बहुत सारे कारण है जो मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछली बार भी 350 से ऊपर सीटें दिखाई थी लेकिन बीजेपी बहुमत में भी नहीं आई थी। तो एग्जिट पोल के ऊपर में भरोसा नहीं कर सकते हैं, बस हमें चार्ट के ऊपर भरोसा ये करना है कि चार्ट जो बता रहा है वो हमें मानना है। चार्ट ये कह रहा है कि आने वाले समय में करेक्शन बढ़ेगी, लेकिन अब ये जो मूवमेंट हुई है इसकी 5 इम्पल्स कंप्लीट होने वाली, तो इसकी 5 इम्पल्स कंप्लीट होने वाली है। तो आने वाले समय में यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अब वो बाउंस बैक कितना आता है फिर डिसाइड होगा कि हम वापस फॉल करने के लिए कहाँ से आएंगे। यहाँ से हम कंटिन्यूसली नहीं कर सकते हैं,
ये अब एंड होने वाला, आप ये समझो हमको यहाँ से बाउंस बैक लेना और यहाँ से हम कम से कम वापस से नीचे आएंगे। तो सेकंड वेव जो हमें मिलेगी, क्योंकि ये पूरी गिरावट की फर्स्ट वेव होगी, अब हमको एक सेकंड वेव चाहिए। सेकंड वेव 61% के रिट्रेसमेंट पर छूने जाता है, 38 पर छूने जाता है, वो हम आने वाले समय में देखेंगे। तो ये है पूरा का पूरा निफ्टी का एनालिसिस जो आपको ध्यान में रखना। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ से बताया था कि हम एक फोर्थ वेव बना करके हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन इसने पूरा का पूरा चीज का कबाड़ा कर दिया और सीधा आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी को ऊपर जाने में इसने यहाँ पर इतने नाटक करे, लेकिन नीचे आने में कोई भी नाटक नहीं करा। और कम से कम कितने कैंडल में हम नीचे आ गए, 1 2 3 4 5 6 कैंडल लगे, 3500 पॉइंट तोड़ दिए, यानी कि 54,500 के आसपास हाई था और आज हमने 50,500 के आसपास क्लोजिंग करी। 3 से 4,000 पॉइंट हमने ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ दिए विद इन 5 डेज के अंदर। इतनी बड़ी सेलिंग, इतनी स्पीड से सेलिंग आई है। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, यानी कि ये हमारा ए वेव बन चुका है, ये हमारा बी बन चुका है और ये हम सी वेव बन चुके हैं, क्योंकि सी वेव में स्पीड से सेलिंग आती है। तो अभी हमको अब इसके अंदर तो बैंक निफ्टी में तो मेरे को लग नहीं रहा कि और कुछ गिरावट बची हुई है, क्योंकि डेली का जो 200 ये मैं जस्ट इसके पास में ही आ रहा है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। मतलब यहाँ पर हम आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले पॉइंट के पास, यानी कि 49,000 के आसपास। अभी भी यहाँ से 1400 पॉइंट की सेलिंग और बची हुई, लेकिन क्या इसी चाल में आएंगे क्या, वही देखना है बस। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि इसी चाल के अंदर 200 में टेस्ट कर लेंगे। यहाँ से मेरे को लगता है कि कल से यानी कि ट्यूसडे से 8 अक्टूबर, यानी कि कल से हमको एक मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिबोनाची का जो फिबोनाची जो सीरीज का पॉइंट होता है वो 5 होता है 3 के बाद में। तो 5 दिन से हम गिर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, आज इसके अंदर 6 दिन हो गए बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन अगर निफ्टी के अंदर अकाउंट करोगे तो 5 दिन हुए इसके अंदर, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, तो 5 दिन तक हमने गिरावट एक ट्रेंड को कंटिन्यू रख दिया है। अब अगर हम कल बाउंस बैक लेते हैं तो आने वाले 3 दिन तक वो बाउंस बैक सस्टेन रहेगा, उसके बाद में वापस से बिग वाली हावी हो जाएगी। और अभी आप इंट्राडे में अगर काम करो तो देख भी रहोगे कि मार्केट 200 पॉइंट का बाउंस बैक तो लेता है, लेकिन फिर से नीचे गिर जाते हैं हम। तो यानी कि इतनी बड़ी स्पीड से सेलिंग आ रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम इंट्राडे के अंदर देख लेते हैं। और ध्यान आपको क्या रखना है कि 5 मिनट के 200, मैंने आपको उस दिन भी बोला था फ्रेंड्स कि जब तक 5 मिनट के 200 के ऊपर हम सस्टेन नहीं करेंगे बाउंस बैक नहीं आने वाला, ठीक है। तो ट्रेंड को एंजॉय कीजिए, नेगेटिव जो चल रहा है, लेकिन वो जो है हमें अब कल से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी भी ऑलरेडी नीचे इतनी सारी गिर चुकी है, बैंक निफ्टी भी हम इतना सारा गिर चुके हैं, तो हम और यहाँ से और कितना ही गिरेंगे अब। इसीलिए हमको यहाँ से अब बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए, और बाउंस बैक कितना आता है कितना नहीं आता वो देखना है, क्योंकि बाउंस बैक भी जो आएगा वो ABC के नेचर में आएगा और फिर से हम फॉल करेंगे। यहाँ से गिरने के बाद में हमने यहाँ पर ए वे जो भी बनाते हैं, बी बनाते हैं, सी बनाते हैं, और फिर हम एक 0 ट्रेंड लाइन खींचेंगे और उसके बाद में हमें नया फॉल जो है और देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर मान लो 5 स्टेप में नहीं भी गिरेंगे तो भी 2 स्टेप में तो गिरेंगे ही गिरेंगे। अब इस ट्रेंड को खत्म करने के लिए फिर वापस से ये कि अपने को बेवकूफ़ बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि अगर ये जो 5 दिन का फॉल है, अगर जितने फॉल में नीचे गिर रहा है उतने कम समय में ऊपर काटेगा तो जाके ट्रेंड वापस से रिवर्स होगा। तो वो आने वाले समय में जैसा जैसा डेवलपमेंट होगा वैसा वैसा अपन इसको देखेंगे। बाकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा। अभी मैंने आपको लेवल बता दिए हैं और आप ये रेडी रहें कि हमारा मार्केट जो 24,300 और 24,000 जाने के लिए रेडी हो चुका है। 24,000 का लेवल भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी ना वैसे वैसे अपन देखेंगे। आज ही सारा कंक्लूजन नहीं निकाला, लेकिन हमें अलर्ट रहना उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो मार्केट में दिख चुका है। ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें जो दिख रही है वो दिखा रही है, और कम समय में काट दिया वो भी सब कुछ दिखा रहा है। तो पैटर्न कंफर्म हो चुका है, ठीक है। हमें नीचे के लिए रेडी रहना है, और अब हमें यहाँ से जो बाउंस बैक आता है उसके प्रोग्रेस पर फोकस करना कि वो बाउंस बैक कितना आता है कितना नहीं आता। बस चार्ट के अंदर देखने जैसा भी कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना निफ्टी को। और आने वाले समय में अब थोड़ा सा वीडियो में जल्दी जल्दी डालूंगा, क्योंकि अब जो प्रोग्रेसिव होगी वो आपको मैं समझाता रहूँगा कैसे क्या हो रही है। तो आज का वीडियो ध्यान से देखना, निफ्टी को फोकस करना, बैंक निफ्टी को भी फोकस करना। और आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।